हम सबकी प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती, उसकी मधुर स्मृति में आज मम्मा की 60वीं 60 साल मम्मा को और हमारी इस बाबा की यज्ञ में हम सब के आध्यात्मिक विकास में मम्मा का बहुत बड़ा भूमिका है। जब जब जून माह आता है तो किसकी याद आती है? जून माह में किसकी याद आती है? हाँ जी, कैसी बनी? मनोहर दादी का फेवरेट टॉपिक होता था, बाबा बाबा कैसे बने और मम्मा मम्मा कैसे। इस पर चर्चा करेंगे। अभी चले 5 मिनट योग करते हैं, टेंशन से बैठ जाए। फिर पूछा, माता जी सच सच बताओ ना कहाँ जाते हो? बोला भैया बताया था कॉलेज जाती हूँ, तुम मेरे को रोज पूछते हो, मेरा मीठे बच्चे निकल जाता है। अब वो सोचा मीठे बच्चे ये कौन सा विषय है? अभी तक तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, MBA, CBA ये सब पढ़ते ना आजकल के बच्चे, नहीं मीठे बच्चे कौन सा है? फिर 5वें दिन आई हूँ माता, फिर पूछा माता जी सच सच बताओ ना ये मीठे बच्चे कहाँ होता है? तो बोला भैया ऐसा है, तुमको मेरा कॉलेज देखना है ना तो मेरे पीछे पीछे आओ। अब आगे आगे माता जी डायरी पेन लेकर और पीछे पीछे पुलिस वाला डंडा ले। 10 मिनट का रास्ता था, पहुंच गए सेंटर। जैसे ही सेंटर गए माता जी दौड़े दौड़े गई, दीदी दीदी बेटा दीदी जल्दी निकलो दीदी, क्या हुआ? सुबह सुबह हल्ला कर रही है। तो बोला माता जी ने दीदी को बोला दीदी एक ग्राहक पकड़ के लाई। क्या पकड़ के लाई हो? ग्राहक पकड़ के लाई। दीदी ने बोला कौन सा ग्राहक? बोले दीदी मिलो ना जाकर के देखा पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा है। दीदी ने पूछा कैसे आना आपका भैया? बोले दीदी मैं तो ब्रह्मा कुमारी का नाम कभी सुना था लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पढ़ाई होती है। आपके सेक्टर में एक माता आती है, वो बोलती है मैं कॉलेज जाती हूँ। दीदी यही कॉलेज है क्या? बोले यही कॉलेज है। दीदी ने बोली तो मुझे यहाँ भी पढ़ना है दीदी। तो बोले ऐसा है आप नए हो ना, 9 बजे आना। तो भाई 9 बजे आया, 7 दिन का कोर्स किया, मुरली सुनने लग गया। अब उसी रास्ते से आता था जिस रास्ते से माता जी आती थी। माता जी पैदल आती थी। अब वो पुलिस वाला बोलता है माता जी बैठो मेरे मोटरसाइकिल में, मैं भी कॉलेज में भर्ती हो गया। तो बाबा का चमत्कार है ना, कब किस आत्मा को कब अपना बना ले हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। इसलिए रास्ते चलते भी कोई भी अपने भगवान का परिचय पूछता है ना उसको बताना। ये नहीं सोचना है ये तो ज्ञान में आएगा नहीं, ये नहीं सोचना है ये तो देवी देवता बनेगा नहीं। कब किसका भाग्य खुल जाए। आपको आज मम्मा डे बताता हूँ। हमारी मम्मा बहुत चमक धमक रहती थी। चमक धमक मतलब फैशनेबल थी। स्कूल जब जाती थी तो जब स्कूल जाती थी लोग देखते रह जाते थे। जैसे नहीं आज की डेट में जैसे विश्व सुंदरी कहते हैं, विश्व सुंदरी, ऐसे हमारी मम्मा जो थी ना वो सुंदर सुंदरी थी और आगे बैठती थी। लोगों की नजर पड़ती थी ये कौन है, क्योंकि मम्मा का चलना, मम्मा का उठना, मम्मा का बैठना, मम्मा का रंग ढंग, वो गोल टोपी पहनना और गीत गाना और डांस करना ट्विंकल ट्विंकल। वरना आओ
सोचो मम्मा क्या नहीं थी। लेकिन और मम्मा का जो जन्म हुआ था लौकिक में, ये अमृतसर में। और कब हुआ था? 1919 में। इतिहास में आता है जालियांवाला बाग हुआ था कांड, सुना ना आप लोग? अंग्रेजों ने जो किया था जालियांवाला बाग, उसी सन में मम्मा का जन्म। लेकिन क्या हुआ कि मम्मा के जो पिताजी थे उनका बिजनेस था बॉम्बे में, तो मम्मा की पढ़ाई लिखाई बॉम्बे में हुई। और बाद में मम्मा के पिताजी का बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, घाटा हो गया। सोने चांदी का बिजनेस था और देसी घी का बिजनेस था, उसे बहुत नुकसान हो गया। नुकसान होने के कारण से मम्मा के पिताजी को हार्ट अटैक आने से मम्मा की पिताजी शरीर छोड़ गए। अब बच गई मम्मा, मम्मा की बहन और मम्मा की माँ। तो मम्मा के जो मामा जी थे वो थे हैदराबाद, सिंध हैदराबाद। तो मम्मा की जो नाना नानी थे वो मम्मा को परिवार से बुला लिया सिंध हैदराबाद। सिंध हैदराबाद गई अपने मामा के पास, नाना के पास, नानी के पास। इस बीच में बाबा का यज्ञ चालू हो गया, सबको साक्षात्कार होने लग गया। ओम मंडली जो भी दादा लेखराज के पास जाता है उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार, सतयुग का साक्षात्कार होता है। पूरा हैदराबाद में हल्ला हो गया। तो मम्मा के परिवार से भी कुछ लोग जाना शुरू किया, लेकिन बोलते हैं कि मम्मा का चाल चलन ऐसा था कि लगता नहीं था ज्ञान में आ जाए। तो एक दिन किसी ने कहा मम्मा कि मम्मा आप भी जाओ ना, वहाँ बाबा सत्संग सुनाते हैं। अब मम्मा आई, आप सामने लाओ दृश्य। मम्मा आई सिंध हैदराबाद में, बाबा अपनी जगह पर बैठे थे, सामने मम्मा खड़ी। मम्मा बाबा को देख रहा है, बाबा मम्मा को देख रहा है। कोई ज्ञान नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ बाबा मम्मा को देख रहे हैं और मम्मा बाबा को देख रहे हैं। वही कल्प पहले वाली स्मृति। बाबा को लगा यही मेरी बेटी है और मम्मा को लगा यही मेरा पिता है। 5 मिनट 10 मिनट एक दूसरे को देखते रहे। और एक रहस्य की बात सुना देता हूं। मम्मा जब यज्ञ में नहीं आई थी, उसके पहले ही यशोदा माता को मम्मा का साक्षात्कार हो गया था लक्ष्मी की रूप। यशोदा माता कौन थी? यशोदा माता कौन थी? दादा लेखराज की युगल, दादा लेखराज की युगल थी यशोदा माता। यशोदा माता को साक्षात्कार हो गया था, यही लक्ष्मी बनेगी। तो जब मम्मा आई उसको देखते ही पहचान लिया, इसी का मैंने साक्षात्कार किया था, यही तो है जिसको मैंने साक्षात्कार किया था। उसके बाद मम्मा का नया जीवन की शुरुआत हुई। मम्मा को यज्ञ में आना शुरू कर दिया, सेवा करना शुरू कर दिया। बाबा गीत लिख करके देते थे और मम्मा गीत गाती थी, और मम्मा कई बार ओम की ध्वनि कराती थी। अब राधे, उस समय तक राधे थी उनका नाम, अब राधे से क्या बन गए? ओम राधे। मम्मा नहीं बनी अभी राधे से बनी ओम राधे। ओम राधे बनी। अब ओम राधे से मम्मा कैसे बनी, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी लौकिक बेटी निर्मल संता दादी को मम्मा के पास रख दिया था, ताकि अपनी माँ को भूल जाए। अपनी माँ मतलब यशोदा माता को भूल जाए करके ब्रह्मा बाबा ने निर्मल संता दादी को मम्मा के पास रखा। अब मम्मा इतना प्यार किया। जब हमें कोई बहुत प्यार करता है तो हम क्या बोलते हैं? ये तो मेरी जैसी माँ है। वहां से निर्मल संता दादी ने मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया। तब से मम्मा कहना शुरुआत हुई। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने मम्मा कहना शुरू किया, मम्मा की माँ ने भी मम्मा कहना शुरू किया, सभी दादियों ने मम्मा कहना शुरू किया। तो
तीन नाम एक ही जन्म में। पहला राधे, दूसरा ओम राधे और तीसरा मम्मा। तो मम्मा जैसी मम्मा कहलाने शुरू कर दिया, वो मम्मा का चाल ढाल वैसी बनना शुरू हो गया। मम्मा भले 16 साल 17 साल की थी, लेकिन मम्मा गंभीर, मम्मा शांत, मम्मा धैर्यता, मम्मा के अंदर गुण आ गए, देवी गुण आ गए, बचपन से आ गए। कभी मम्मा जोर से नहीं हंसती थी, मुस्कुराती थी। कभी ब्रह्मा बाबा के सामने सिर उठा के बात नहीं करती थी, सिर झोंक के बात करती थी और 2 ही शब्द बोलती थी, हाँ बाबा जी बाबा। बाबा कुछ भी कहे, हाँ बाबा जी बाबा। बोलो एक बार, हाँ बाबा जी बाबा, हाँ बाबा जी बाबा, हाँ बाबा। ये सीखना है आज से। हाँ दीदी जी दीदी, बोलो अभी। हाँ दीदी जी दीदी, हाँ दीदी जी दीदी, हाँ दीदी जी दीदी। कुछ भी कहे, फोन में सेवा के लिए, हाँ दीदी। माता जी आज सेवा करने जाना है वहाँ, जी दीदी। ये नहीं दीदी, मेरे तो अभी बच्चे का स्कूल जाने का टाइम है, मैं कहाँ जाऊंगी, अभी मेरे घर में मेहमान आया है, ये बाद में। पहला शब्द क्या बोलना है भाई लोग, बोलो एक बार, हाँ दीदी जी दीदी। हाथ उठा के बोलो, हाँ दीदी जी दीदी। और एक बार बोला, हाँ दीदी जी दीदी। दीदी अब स्टूडेंट तैयार हो गए, हाँ दीदी जी। ठीक है भैया, क्या बोलेंगे? हाँ ताली बजा। कभी भी कोई प्रश्न नहीं उठाना, दीदी मैं मिलता हूँ क्या, मैं मिला हूँ आपको क्लास में, मैं ही जाऊंगा, इतने सारे तो हैं। और ये नहीं, ये कभी नहीं बोलना है। हाँ दीदी जी। देखिए ब्रह्मा बाबा से क्यों सीखते हैं, मम्मा से क्यों सीखते हैं? एक बार पांडव वन में एक 40 लोग की पार्टी अभी बाबा से छुट्टी ले रहे हैं, सामने रहो दृश्य, बाबा से छुट्टी ले रहे हैं और उसी से में मम्मा आ गई। मम्मा को बाबा बोलते हैं, बच्ची मम्मा बच्चों के लिए हलवा बन सकता है क्या? सामान लेके निकल रहे हैं, बस स्टैंड जाने वाले हैं, और मम्मा को बाबा क्या बोले, हलवा बनाने के लिए। मम्मा कोई संकल्प नहीं, हाँ बाबा, दूसरा जी बाबा। मम्मा गई किचन में, चीनी निकाला, पानी निकाला, सूजी निकाला, भूनना चालू, सब जाकर के बोला मम्मा बंद कर दो, मम्मा बंद कर दो, पार्टी तो चली गई। मम्मा बंद नहीं की, किसकी? आपकी। सब दीदियों ने जाकर के बोला मम्मा बनाने से कोई फायदा नहीं, पार्टी तो चली गई, पर सिस्टम चली गई, मम्मा बंद कर दो। मम्मा बाबा की याद में बनाती, किसी की नहीं सुनी, जो बाबा की याद थी बनाई, तुरंत बाबा के पास लाए। उसी समय विश्वरतन दादा वहां सामने खड़े थे, बाबा ने डब्बे में डलवाया और बाबा ने कहा बच्चे जल्दी जाओ बस स्टैंड। बच्चे तैयार हो गए बस स्टैंड, और सच में यही हुआ, हलवा लेकर के गए, बस बिल्कुल रेडी है और ड्राइवर स्टेज पर बैठा है, स्टेरिंग में, बस गाड़ी चालू करने वाला था, उसी से मैं हलवा पहुंच गया। बच्चों को हलवा भी मिल गया, मम्मा ने बाबा का कहना भी मान लिया, और हाँ बाबा जी बाबा सब चुका। ऐसी मम्मा नहीं मानी, मम्मा सदैव त्यागी, सदैव तपस्वी, कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई बाबा के सामने। एक बार बाबा का झोपड़ी ना पांडव, वहां चिड़िया का घोंसला था, एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, अंडे सफेद, तो किसी दादी ने ला करके दे दिया, बाबा बाबा चिड़िया ने अंडा दिया है। अच्छा बहुत अच्छा है, मम्मा को बुलाओ, बुलाओ मम्मा को। मम्मा मम्मा ये देखो तुम्हारे लिए पिपरमेंट आया है। पिपरमेंट समझते हैं, चॉकलेट जैसे, तो चॉकलेट, अभी चॉकलेट बोलते हैं हम लोग, नौकरी में पिपरमेंट बोलते थे। वो अंडे का कार का आता था पहले, उसके अंदर मूंगफली रहता था, देखा आप लोग ने? देखा दीदी, ये देखा
आप लोगों ने भाई लोगों ने देखा? पुराने जमाने वाले देखे हो ना, हम लोग पुराने जमाने वाले। वो पुराने जमाने में दीदी पिपरमेंट मिलता था, वो अंडे के आकार का, ऊपर से पूरा व्हाइट और अंदर मूंगफली होता। हाँ, अंदर मूंगफली होता, बिल्कुल आपको अंडे के गोले, मतलब चिड़िया का अंडा ही लगेगा उसको। हम लोग बोलते भी छत्तीसगढ़ में अंडा गोली दे दो बोलते, अंडा गोली, इसका नाम ही अंडा गोली। तो बाबा ने मम्मा को बुलाया, मम्मा मम्मा खा लो ये पिपरमेंट है। मम्मा कुछ नहीं संकल्प किया, आकर बाबा लेकर के आए, यहाँ तक मुंह तक लाए और छोड़ दिए, अलग कर दिया। तो सबने बोला बाबा, मम्मा को बोला मम्मा पता था आपको चिड़िया का अंडा था? बोले हाँ मुझे पता था, लेकिन बाबा क्या किया है मुझे पता था, बाबा नहीं खिलाएगा। और बाबा ने क्या बोला? बच्ची पास हो गई, ताली बजी, बच्ची पास हो गई। तो ऐसे हम सबको भी हाँ कहते हैं पास हो, हाँ कहते हैं, ठीक है ना? मम्मा कितने बजे उठती थी रात को? कितने बजे उठती थी? सदैव 2 बजे उठती थी, सदैव 2 बजे उठती थी। और 2 बजे उठ करके तपस्या करती थी, एक बच्चों की पालना की, एक बच्चों की। एक बार एक दादी की तबीयत खराब हो गई, उसको पेट में प्रॉब्लम हो गया, नहाना पड़ना था। तो उस समय डॉक्टर तो थे नहीं, तो क्या करें? ऊपर से शिव बाबा का मैसेज आया कि बच्ची को 3 दिन तक 3 चम्मच पानी पिलाओ, 2-2 चम्मच। मम्मा को ड्यूटी दिया, मम्मा 3 दिन तक 2 चम्मच पानी पिलाना, पहला 3 दिन, दूसरे 3 दिन 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच दूध। ये दवाई है, देखो बाबा के घर का दवाई सुनो। अगला 3 दिन 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच खिचड़ी। दादी चंद्रमणि की बहन हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर में थी, ये कराची, सिंध, हैदराबाद, कराची की बात है। उसके बाद तबीयत भी काफी सुधार हो गया। मम्मा ने क्या किया, उस दादी को, हृदय पुष्पा दादी को रात को 10 बजे अपने कमरे में बुलाया। कितने बजे? 10 बजे, और कहा सामने बैठो। मम्मा अपने कुर्सी पर बैठ गई और दादी को नीचे बिठाया। रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कंटिन्यू दृष्टि दी। सोचो, रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे, 6 घंटा कोई नहीं, सिर्फ मम्मा और दादी। और उसको सुबह ऐसा लगा जैसे मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गई, पूरी परमात्मा एनर्जी मेरे अंदर आ गई। आज क्यों हम लोगों को दृष्टि योग कराते हैं? क्यों किसी को योग भट्टी के लिए? अगली बार आएंगे नहीं, एक बार नाइट भट्टी करें, नाइट भट्टी है ना, नाइट भट्टी करें, रात भर भट्टी करें, एक बार करेंगे ऐसे, है ना? रात को 10 बजे 9 बजे शुरू करेंगे, सुबह 5 बजे तक। एक बार करेंगे, याद दिलाना मुझे जब भी आएंगे, एक बार नाइट भट्टी। मुझे कई बार संकल्प आता है कि बाबा ऐसे कराते थे, मम्मा ऐसे कराती, दादी ऐसे कराती थी। हम लोग मधुबन में करते हैं, मधुबन में करते हैं, सेंटर में नहीं होती, एक बार करना चाहिए, है ना? हाँ जी, वैसे ही करेंगे। देखो 36 साल हो गया, 99 के बाद दीदी को याद आ गया ना, अभी करना है। नए नए भाई बहनों को योग का अनुभव नहीं है, योग में क्या सुख मिलता है। योग बाबा के ऊपर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय, परिवार के ऊपर निश्चय, सबको निश्चय है ना, बाबा के ऊपर निश्चय। तीसरा, गंभीर रहना है, शांत, हर्षित, गंभीर। चौथा, अपने को पवित्रता का अवतार समझना है, पवित्रता, प्यूरिटी। हमेशा इम्प्यूरिटी कभी भी हमारे जीवन में ना है। मैं पवित्रता का मास्टर सूर्य, पवित्रता का प्रकाश मेरे जीवन में। और 5वां, मुझे हर हालत में क्रोध मुक्त बनना है, क्रोध मुक्त, अर्थात ईश्वरीय प्रेम से भरपूर रहना।
ईश्वरीय प्रेम से। तो ये 5 गुण जीवन में धारण करना। पहला शांति, दूसरा हर्षित दुख, तीसरा गंभीरता, चौथा पवित्रता और 5वां ईश्वरीय प्रेम से भरपूर क्रोध मुक्त। अब आज हमने शुरू बताया था सोमवार से, आज मंगलवार है ना, आज मंगलवार कि बुधवार, मंगल है। चलो आज से शुरू करें, मंगलवार अभी से शुरू करना। कि घर जाएंगे ना तो कोई क्रोध करेगा, तुम तो बोली थे 2 बजे आ जाऊंगी, 3 बजा दिया, ऐसा बोलेंगे, है ना। मंगलवार से, मंगलवार को सुबह उठते ही संकल्प करो, आज मंगलवार है, मुझे मंगल वचन ही बोलने हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, क्या बोलना है? मंगल वचन ही बोलना है। मंगल भवन मंगलहारी, ठीक है। आज मंगलवार है, मुझे अपने जुबान से मंगल वचन ही बोलना है। बुधवार कल, आज बुध का दिन है, शुद्ध का दिन है, अपने जुबान को शुद्ध रखना है। शुद्ध कहते लोग, कहते ना गुड़ मत दो, लेकिन गुड़ जैसे बोल तो बोलो। तो अपने जुबान को कैसे रखना है? शुद्ध रखना है। गुरुवार को हम सब बाबा को क्या करते हैं? भोग लगाते हैं, वरदान प्राप्त करते हैं। तो गुरुवार को बाबा से वरदान लेना है, सबको वरदान देना है। बाबा से वरदान लेना है, सबको वरदान देना है। ऐसे दोनों हाथ उठा के बोलो, ऐसा करो, मैं मास्टर वरदाता हूँ, मैं मास्टर वरदाता हूँ, मैं मास्टर वरदाता हूँ। ठीक है, तो बाबा से वरदान लेना है, सबको वरदान देना है। चौथा, शुक्रवार सबका शुक्रिया अदा करना है। सबका शुक्रिया, माँ बाप का, लौकिक वालों का, अलौकिक वालों का, गुरुजन का, मम्मा का, पापा का, दादियों का, दीदियों का। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया इस जन्म में, उसका भी कई लोग भूल नहीं पाते। बात 10 साल बीत जाएगी, लेकिन याद रहेगा 10 साल पहले इसने मुझे ऐसा किया था। सबका शुक्रिया अदा। शुक्रवार को क्या करो? सबका शुक्रिया। शनिवार को, शनि को अच्छा नहीं माना जाता, तो क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है। क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है। आज शनिवार है, मुझे क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है। रविवार को स्कूल में बच्चों को क्या होता है? छुट्टी। गवर्नमेंट सर्वेंट की छुट्टी, तो क्रोध की छुट्टी। सिंपल, आज तुम्हारी छुट्टी, आज नहीं आना तुम मेरे पास। लास्ट, सोमवार को सोम रस पीना है, सोम रस पिलाना है। अपने अपने किचन में, घर में लिख के रखो। कितने माताओं ने इस संकल्प के द्वारा क्रोध छोड़ दी। कितने लोग मुझे फोन करते हैं, भाई जी हम रोज एक बार पढ़ लेते हैं, हमारे से छूट गया। तो 7 दिन के लिए 7 संकल्प। मंगलवार को, आज के दिन मंगल वचन ही बोलने। बुधवार को शुद्ध रखना है। गुरुवार को वरदान लेना है, सबको वरदान लेना है। शुक्रवार को सबका शुक्रिया। शनिवार को क्रोध रूपी शनि से दूर रहना है। रविवार को छुट्टी करनी है। सोमवार को सोमरस पीना है, सोमरस पिलाना है। अब जो कम से कम 8 दिन, आज के दिन 8 दिन जो गुस्सा नहीं करेंगे, कम से कम 8 दिन, वो जरा दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, जो गुस्सा नहीं करेंगे। हाथ उठाओ, ठीक है। अब अपने लिए दोनों हाथ में ताली बजाओ। भैया एक जने को यहाँ मोबाइल से फोटो खींच लो।